बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मंजरा। रुक करते हैं खबरों का। वज़ीराबाद के इलाके अहमद नगर रोड मल्हावाला गांव के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां अहमद नगर की जानब जाने वाली दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। तसादम के बाद एक मोटरसाइकिल सामने से आने वाली कार से जा टकराई। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान एहतशाम वाद गुलाम हुसैन सर पर शदीद चोट लगने के बायस मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक नौजवान का ताल्लुक कोट काजी से बताया जा रहा है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में एक ही मुतासरा शख्स था, जबकि कोई और जख्मी रिपोर्ट नहीं हुआ। लाश को जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद टंडू यूसुफ पुलिस का मंशियात फरोशों से मुकाबला, आइस डीलर गिरफ्तार। टंडू यूसुफ पुलिस का नया रोड गुलशन रेस के करीब मंशियात फरोशों से पुलिस मुकाबला और दो तरफा फायरिंग के तबादले में मंशियात डीलर आमिर उर्फ अन्नू जख्मी हालत में पिस्टल समेत गिरफ्तार, जबकि साथी मंशियात फरोश फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजम को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार मंशियात डीलर आइस हेरोइन के कारोबार में मुलविस और 10 से ज़ायद मुकदमात में मुलविस मतलूब पाया गया। फरार मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए सख्त नाकाबंदी जारी है। गिरफ्तार मंशियात डीलर के कब्जे से बड़ी मिकदार में आइस और पिस्टल बरामद। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़कीर हुसैन चौहान आल कसाई यूनियन मोरकुंडा के सदर मुंतखब। मोरकुंडा के तमाम कसाईयों ने बाहमी मुशावरत से फ़कीर हुसैन चौहान को सदर मुंतखब कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ मोरकुंडा में तमाम कसाईयों का इजलास हुआ, जिसमें बाहमी मुशावरत से फ़कीर हुसैन चौहान को सदर मुंतखब कर दिया गया। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर फ़कीर हुसैन चौहान ने कहा कि मैं इंशाअल्लाह अपने भाइयों के तमाम मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करने की कोशिश करूँगा, और मेरे कसाई भाइयों को कोई भी मसला दरपेश है तो मैं दिन रात इनकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और डिप्टी कमिश्नर ननकाना से दरख्वास्त करता हूँ कि हम गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक गोश्त के मुतालिक जो पॉलिसी है इसके मुताबिक अमल पैरा होंगे। और इस मौके पर तमाम कसाईयों ने डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अख्तर राव का मोरकुंडा में स्लाटर हाउस बनाने पर शुक्रिया अदा किया। हस्ता हाल दीवार गिर गई, एक शख्स शदीद जख्मी। मंडी सादकगंज सुंदर मार्केट में अफसोसनाक वाकया। हस्ता हाल दीवार गिर गई, मलबे तले दबकर एक शख्स शदीद जख्मी की शिनाख्त उमर के नाम से हुई है, जिसे इब्तदाई तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए RHC मंडी सादकगंज मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक होने पर RHC मंडी सादकगंज से DHQ भावन नगर रेफर कर दिया गया। दीवार काफ़ी पुरानी थी और बसीदा हो चुकी थी, जिसके बायस हादसा पेश आया। मार्केट से मलबे को हटाने का काम जारी है। रिनाला खोर्द के बासलाहियत और उभरते हॉकी के खिलाड़ी अली हसनैन जूनियर को पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड की जानब से बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनक्कद होने वाले ओमान टूर के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। इनके इंतहा पर शाहीन हॉकी क्लब उसाजा खेलों से वाबस्ता शख्सियात और अहले इलाका ने खुशी और फख्र का इजहार किया है। शाहीन हॉकी क्लब के अहदेदारान का कहना है कि अली हसनैन जूनियर ने अपनी मेहनत, लगन और शानदार खेल के जरिए ये मुकाम हासिल किया है। इनकी मुसलसल कारकर्दगी और डिसिप्लिन ने इन्हें ये एजाज़ के मुस्तहिक बनाया। क्लब इंतजामिया के मुताबिक ये कामयाबी न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि पूरे रिनाला खोर्द के लिए एजाज़ है, जो इलाके में खेलों के फ़रोग़ का वाज़िया सबूत है। तहसील रिनाला खोर्द की समाजी खेल तंजीमों की जानब से अली हसनैन जूनियर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा गया, वो ओमान में मुनक्कद होने वाले मुकाबलों के दौरान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से पाकिस्तान और अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। अहले इलाका ने इस अज़्म का इजहार किया। वो नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और सरपरस्ती जारी रखेंगे ताकि मुस्तक़बिल में मज़ीद टैलेंट कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमायां हो सके। रिनाला खोर्द मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जावेद अलाउद्दीन ने असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला साइमा नज़ीर, अंजुमन ताजरान और मीडिया नुमाइंदगान के हमरा टाउन पार्क में कायम निगहबान रमज़ान बाजार का सरप्राइज विजिट किया। अशिया के म्यार और कीमत का तफसीली जायजा लिया। बाजार में मौजूद खरीदारों से अशिया की कीमतों और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अफजल कंबू। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने के आगाज के साथ ही पंजाब भर की तरह रिनाला खुर्द में भी सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के हिदायत पर निगहबान रमजान बाजार का मकामी इंतजामिया की तरफ से कयाम अमल में लाया गया है, जहां पर गोश्त से लेकर अशिया खुर्दोनोश, फलों, सब्जियों, मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर बाजार से कम कीमत पर मयारी अशिया आवाम को फराहम की जा रही हैं। मकामी MP चौधरी जावेद अलाउद्दीन ने मीडिया नुमाइंदगान, असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला साइमा नज़ीर, चेयरमैन अंजुमन ताजरान चौधरी शौकत रसूल और सिविल सोसाइटी के हमरा रमजान बाजार का सरप्राइज विजिट किया और बाजार में मौजूद खरीदारों से कीमतों के हवाले से दरियाफ्त किया। खरीदारों ने कीमतों को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचाना हुकूमत की पॉलिसी है, जिसके लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अवाम को रिलीफ देने के लिए निगहबान रमजान बाजार का कयाम अमल में लाया गया है, जिसकी भरपूर तरीके से मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
चेयरमैन अंजुमन ताजरा चौधरी शौकत रसूल ने कहा कि ताजर बिरादरी ने हुकूमत और मकामी इंतजामिया से भरपूर ताउन करते हुए तमाम अशिया के स्टॉल रियायती कीमतों पर लगा रखे हैं। खबर शामिल करते हैं जिला उस्ता मोहम्मद से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कलाची की इस रिपोर्ट में। मार्केट कमेटी के ताजर अली हैदर सोलंकी ने सब्जी मंडी के ताजर बरादरी के हमरा सिटी पुलिस थाने के बाहर एहतजाज के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज सुबह 6 मुसल्लह अफराद ने हमें ज़ोदोकोब करके मुझसे नकद रकम 5,30,000 रुपये और मेरे मुंशी से 2,20,000 रुपये छीन कर फरार हो गए। उन्होंने कहा, हमने मुसल्लह अफराद की निशानदेही की है जिनका ताल्लुक पलाल अक़वाम से है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ताखाल पुलिस ने निशानदेही के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। वाक़े के टाइम से लेकर हम SHO सिटी से राब्ते में हैं, लेकिन मसूफ हमारे साथ मिलने के लिए तैयार भी नहीं हैं। अली हैदर सोलंकी ने मज़ीद कहा, हम शरीफ और कारोबारी लोग हैं, पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, हम कहाँ जाएं। आए रोज़ मुसल्लह अफराद कारोबारी लोगों को असले के ज़ोर पर ज़ोदोकोब और लूट कर फरार हो जाते हैं। मरीद के वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीस बोर्ड में शिरकत का मकसद गज़ा के अवाम पर इसराइली बुरबियत रोकना है। बाहर बैठना कोई हल नहीं, दुनिया के साथ मिलकर गज़ा को पुरअमन बनाएंगे। हमारी डिप्लोमेसी क्लाइमेक्स पर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सफारतकारी से दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर फैसला साजी में शामिल है। ईरान में मुमकिन अमरीकी हमला खत्ते में बदअमनी का बाइस, मुज़ाकरात से मसला हल किया जाए। अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने की बार बार दरख्वास्त की, मजबूरन कार्रवाई करना पड़ी। आइंदा भी ज़रूरत पड़ी तो अफ़गानिस्तान में स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान में चौबारा दहशतगर्दी का बानी इमरान खान है, मौजूदगी लहर इसी का शख्साना है। आवाम समझ गए हैं कि इमरान और इसका इक़्तिदार पाकिस्तान के मफाद में नहीं, PTI सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है। जब पूरी इंतशारी पार्टी रियासत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो रहाई फोर्स क्या करेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत और अफगानिस्तान मुलविस है। वज़ीर आज़म ने मुल्क को डिफाल्ट से निकाला, मैशियत बहाल की। आइंदा बजट गुर्बत में कमी का साल साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज ने नकद माली इमदाद दुरुस्तहान जैसे इक़दाम करके अवाम को रमज़ान गिफ्ट दिया। बड़ी क्लियर बात है कि जो गज़ा के लोग हैं उनके जो राइट्स हैं या जो फ़लस्तीन की रियासत है, लेकिन हमारा क्लियर स्टांस है। और पीस बोर्ड में जाने का मकसद ही यही है कि वहाँ पे जो पीस के मतलब बात की जाए, उनकी जो जंग बंदी की बात की जाए और उनके जो साथ जुल्म हो रहा है, बर्बरियत फैलाई हुई है इसराइल ने, उसको किसी तरीके से रोका जाए। तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ जो हमारी डिप्लोमेसी है वो क्लाइमेक्स पे है। हमारे वज़ीर आज़म साहब, फील्ड मार्शल, इन्होंने जिस तरह सफारतकारी की है, आज दुनिया के तमाम मुमालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान का एक अहम रोल हो गया है बैनुल-अक़वामी सतह पे फैसला साजी में। तो मैं समझता हूँ ये एक आसान कदम है हमारा। बाहर बैठने से तो कोई मसला हल नहीं होता, बंदा अंदर बैठ के बात कर सकता है, वहाँ अपने जो सोच है या अपनी पॉलिसी है उसकी बात कर सकता है। तो पीस बोर्ड में हम अपना मौक़िफ़ वाज़ह तौर पे पीस बोर्ड में रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू गोट के आदलपुर में मुबीना तौर पर कत्ल की गई 16 साल लड़की माई बानी खुश के मामले पर नया मोड़ सामने आ गया। मकतूला की फुप्पी अमीनदान अपने शोहर अब्दुल सत्तार खुश्क और कमसिन बेटे उस्मान खुश्क के हमरा नेशनल प्रेस क्लब आदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गाँव मजीद खुश्क के रहायशी गुलू खुश्क पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। अमीनदान का कहना था कि गुलू खुश्क ने अपनी 16 साला रोज़ादार बेटी माई बानी को मुबैना तौर पर 2 नाली बंदूक से फायर करके कत्ल किया और रात की तारीकी में बगैर नमाज जनाजा अदा किए तदफीन कर दी। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि इस वाक़े में हजूर वाल्द गुलू और यूनुस वाल्द गुलू भी मुबैना तौर पर शरीक थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीनदान ने IG सीन, DIG सक्कर और SSP गोरकी से मुतालबा किया वाक़े की शफाफ और गैर जानबदाराना इंक्वायरी कराई जाए और ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाए। खबर शामिल करते हैं कामों की से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कामों के नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी गुजरांवाला चौधरी इकबाल महर की नमाज जनाजा अदा, पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी गुजरांवाला के सीनियर नायब सदर चौधरी इकबाल महर की नमाज जनाजा में पार्टी के ज़िलाई डिवीजनल रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की और मरहूम की सियासी समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला गुजरांवाला डिवीज़न की नुमाइंदगी सेक्रेटरी जनरल डिवीज़न गुजरांवाला अब्दुल रज़ाक सलीमी ने की, जबकि ज़िला गुजरांवाला की नुमाइंदगी जनरल सेक्रेटरी इमरान हबीब सरोया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर फैसल चौधरी, तहसील सदर गुजरांवाला जुल्फ़कार अहमद चीमा, फ़ारूक मलिक, शबाब बिस्मी और सेठ मुश्ताक ने की। रहनुमाओं ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने कहा कि चौधरी इकबाल महर की पार्टी के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी कमी देर तक महसूस की जाती रहेगी।
खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियो की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद के करीब गांव नंगर जथाल में अवामी तहरीक के रहनुमा रियाज बुद्ध के 40वें की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मरकजी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद हुसैन महिसर महानूर मला और दीगर ने खिताब करते हुए मरहूम की जद्दोजहद को खराज अकीदत पेश किया। रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत की जानब से सिंध के जजीरों पर कब्जे के मनसूबे को गैर कानूनी करार देते हुए कहा, सिंध की ज़मीन और दरिया कौमी मलकियत हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवामी तहरीक ने गवर्नर कामरान टैसूरी पर सिंध दुश्मनी का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुतालबा किया इन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। उन्होंने पीपल्स पार्टी की करारदाद को महज ढोंग करार दिया। मुकर्रीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी करप्शन के जरिए गोरख हिल जैसे सियाहती मकामात को तबाह कर दिया है। नसीराबाद शहर में बढ़ती हुई डकैतियों और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया। मलिक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद मोहम्मद हामिद मोहम्मद गुज्जर डिप्टी कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया मुस्तफ़ाई स्टूडेंट मूवमेंट सेंट्रल पंजाब ने मलिक वसीम से गुफ्तगू करते हुए कहा, आलम इस्लाम की मुमताज़ रूहानी फ़िक्री शख्सियत आलमी सफ़ीर अमन मुजद्दद असर विनाए उम्मत डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी शेखुल इस्लाम दामत बरकात मालिया की सरपरस्ती और फ़िक्र फ़लाह इंसानियत के तसलसल में अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ा रवायात को बरकरार रखते हुए इमसाल भी रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मस्तहिक और नदार ख़ानदानों के लिए खसूसी राशन गिफ्ट तकसीम करने की बावकार तकरीब मुनक्किद हुई। ये खिदमत हल का सिलसिला गुज़िश्ता 13 बरसों से तवातर के साथ जारी है, जिसकी क़ियादत अलहाज साबर हुसैन गुज्जर साहब कर रहे हैं, जबकि गुज्जर फैमिली चक गुजरा की खसूसी मामलत इस कार्यहार में नुमायां हैसियत रख। ये पुरवकार तकरीब सरवर पैलेस नज़द अकबरी ईदगाह जलालपुर रोड हाफिजाबाद में मुनक्किद हुई, जहाँ मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से सैकड़ों मुस्तहिक खानदानों में रमज़ान राशन पैकेज तकसीम किए गए। राशन पैकेज में आटा, चावल, घी, चीनी, दालें और दीगर अशे खुर्दनोश शामिल थी, ताकि ज़रूरतमंद अफराद माह सियाम की रहमतों से बावकार अंदाज में मुस्तफ़ीद हो सकें और उन्हें बुनियादी ज़रूरियात के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तकरीब की तैयारियों में मोहम्मद फैसल, मोहम्मद गुज्जर और मोहम्मद फराज हुसैन चौहान की मुतहरिक टीम में दिन रात मेहनत करके इंतजामात को हतीमी शक्ल दी। रजिस्ट्रेशन से लेकर पैकिंग और तकसीम तक हर मरहला इंतहाई नज़्म ज़ब्त के साथ मुकम्मल किया गया, जिससे तकरीब का माहौल नहायत बावकार और मुनज़्ज़म नज़र आया। अलहाज साबर हुसैन गुज्जर ने अपने हिताब में कहा, यह सब शेखुल इस्लाम की तालीमात और फलाही फ़िक्र का फैज़ है, जिन्होंने हमेशा माशरे के महरूम तबकात की खिदमात को दीन का अहम तकाज़ा करार दिया। शेरगढ़ तलीमी मैदान सर करने में ही मुल्क कौम की तरक्की पनहा है। मोहम्मद शुबान यासीन माहिर तालीम का सालाना तकरीब तकसीम इनामात नताइज से खिताब। शेरगढ़ से रिपोर्ट ऑन न्यूज़ मलिक राजा सावन की रिपोर्ट के मुताबिक तवक्कल स्कूल सिस्टम फारूक टाउन में सालाना तकरीब तकसीम इनामात नताइज मुनक्किद हुए, जिसमें हाजी शेख नदीम ताजर, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड, शाहजेब अब्बास सदर जावेद नगर प्रेस क्लब, अब्दुल गफूर भट्टी नायब सदर, शेख हंस नदीम चेयरमैन ने बतौर मेहमानी सूसी शिरकत की। बच्चों ने टैबलो पेश किए, नातख्वानी और तारीख के अनवान पर तकारीरी मुकाबले हुए। स्कूल में उसने कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने फर्स्ट पोजीशन, मरियम शुबान ने फर्स्ट पोजीशन, अब्दुर्रहमान ने फर्स्ट पोजीशन ली, जबकि दीगर हुस्ने कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा तालबात में डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी समेत दीगर मेहमानान ग्रामी ने हुस्ने कारकर्दगी अवार्ड और तरीफ़ी इसनाद नक़द इनाम तकसीम किए। इस मौके पर मरूफ माहिर तालीम मोहम्मद शुबान यासीन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने कहा कि तवक्कल स्कूल सिस्टम जैसे मेयारी इदारे का इलाका हज़ा में तालीमी खिदमत सर अंजाम देना नेमत खुदाबंदी से कम नहीं। दुनिया की तेज़ रफ्तारी का मुकाबला तालीम के मैदान को सर करके ही किया जा सकता है। इंसान और रहमान में वाजिया दलील का फ़र्क तालीम से मुमकिन है। फ़रूखाबाद मशीर वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट का फ़रूखाबाद का दौरा खासा अहमियत का खामिर रहा, जहाँ उन्होंने मकामी इंतज़ामिया के हमरा रमज़ान बाज़ार और शहर के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ का मुआयना किया। मशीर वज़ीर आला पंजाब प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने शहरदनोश की जाँच की। रमज़ान बाज़ार में आटा, चीनी और दालों के म्यार को खुद चेक किया। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत की है कि कोई भी दुकानदार मुकर्रर सरकारी नरहों से ज़ायद वसूल न करे। फ़रूखाबाद के शहरियों को रिलीफ देने के लिए उन्होंने ज़िले फेयर प्राइस स्टॉल्स पर सब्जियों और फलों की वफ़र फराहमी का जायज़ा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। सलमा भट्ट ने ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को दर्ज झैल टास्क दिए। फ़रूखाबाद की मरकज़ी बाज़ार और गिरदनवाह की दुकानों पर रोज़ाना छापे मारे जाएँ ताकि ज़हीरानंदोज़ी का खात्मा हो सके। बाज़ार में एक फ़ाल शिकायती डेस्क काम किया गया है, जहाँ शहरी मौके पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। उन्होंने यकीन दहानी कराई फ़रूखाबाद के लिए सस्ते आटे का कोटा बढ़ा दिया गया है ताकि लंबी लाइनों से बचा जा सके। अब रुख करते हैं हाफिजाबाद का, जहां पर डीपीओ हाफिजाबाद कामरान हमीद का थाना जलालपुर भटियां के इलाका में खातून से ज्यादती के वाक़े का नोटिस सख्त कार्रवाई का हुक्म। थाना जलालपुर भटियां पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलव्वस मरकजी मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ चमन अब्बास। जी चमन अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अफजाबाद थाना जलालपुर भटियां के इलाके में खतून से ज्यादती का जो है ये वाक़या पेश आया है।
थाना जलालपुर पटिया के SHO मलक वकार ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम की शिनाख्त गुलाम रजा उर्फ जज्जी वल्द जफरुल्लाह कौम भट्टी सकना बोर्डवाला से हुई। मुलजम डकैती की गरज से घर में दाखिल हुआ और असले के जोर पर खतून को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुतासरा खतून के शोहर की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुतासरा खतून का मेडिकल भी करवाया जा रहा है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए मुतासरा खतून को इंसाफ फराहम किया जाएगा। DPO हाफिजाबाद कामरान हमीद। गिरफ्तार मुलजम को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। DPO हाफिजाबाद कामरान हमीद। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।